अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मजहर शेख और आप देख रहे हैं अशरफी न्यूज़। दोस्तों, खासकर हम देख रहे हैं कि गोमतीपुर में आए हुए चार तोड़ा कब्रिस्तान, जिसमें पिछले एक साल से साफ़ सफाई की मुहिम चल रही है, वहां पर कई गैरकायदेसर मकान जो है वो अंदर बने हुए हैं, उनको हटाने की भी एक मुहिम सुन्नी मुस्लिम वक़्फ़ कमेटी की जानिब से चल रही है और उन्हें काफ़ी टाइम से बताया भी गया है कि इस जगह को वो लोग खाली कर दें। लेकिन ये मामला कुछ दिनों से कुछ ज़्यादा ही तूल पकड़ता जा रहा है और इस मामले को लेकर कुछ दिनों से मामला बहुत आगे बढ़ चुका है, यहाँ तक कि बात पुलिस स्टेशन तक आ चुकी है। तो दोस्तों, इस ताल्लुक से आज हम बात करेंगे सुन्नी मुस्लिम वक़्फ़ कमेटी के ट्रस्टी रिजवान भाई कादरी से और जानेंगे कि ये मामले की हकीकत क्या है। तो रिजवान भाई, आपका इस्तकबाल है। सबसे पहले तो मैं खास करके ये बताना चाहूँगा कि चार तोड़ा कब्रिस्तान क्या है। गोमतीपुर में आया हुआ एक अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक़्फ़ कमेटी का एक कब्रिस्तान है। ये कब्रिस्तान तकरीबन 1,10,000 स्क्वायर यार्ड के करीब का है। जुहापुरा रहने वाले को मैं इतना रफली बता सकता हूँ कि जुहापुरा का कब्रिस्तान तकरीबन 15,000 स्क्वायर यार्ड के करीब के बराबर है। यानी 15,000 वार का और 1,10,000 वार का, यानी कितना गुना बड़ा कब्रिस्तान है उससे आप लोगों को पता चल जाएगा। ये कब्रिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह जिसने भी मैं दिया हुआ है, अल्लाह ताला उनको मैं उसका अजर दे। जिसने भी वक्फ़ किया, डोनेट किया, उसकी विज़न सोचो, उनकी नज़र सोचो कि कब्रिस्तान, इतना बड़ा कब्रिस्तान कौम को वक्फ़ किया। अनफॉर्चुनेटली ये कब्रिस्तान को मैं आज कितने लोगों ने अपना घर बना के बैठ गए हुए हैं, ये बहुत गलत बात है। वो कैसे हुआ उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बताऊँ। 1969 के अंदर अपने सब जानते कि राइट्स हुए थे। उस दौरान में उस ज़माने के ट्रस्टी ने एक अच्छी नीयत से उस ज़माने के हालात के मारे लोगों के लिए एक रहने की जगह बसेरा दिया, टाइम भी। वो बसेरा में सोचो, आज 1969 आज 2024, तकरीबन 55 साल पहले की ये बात है। 55 साल पहले उनको ये रहने की जगह दी। उस ज़माने में उनकी जो नीयत थी कि वक्त आने पे टेम्पररी उनको शेल्टर दिया जाए और टेम्पररी शेल्टर देने के बाद उनको में कहीं नई जगह शिफ्ट की जाए। मगर वो लोग वहीं बस गए और उनको निकलना मुश्किल हो गया। उसके लिए उनने टाइम बिंग रेंट लेने का स्टार्ट किया। मगर जब 1998 में जब उनको रियलाइज़ हुआ, जो आज से 26 साल पहले की बात है, जब उनको रियलाइज़ हुआ कि कब्रिस्तान में रेंट लेना और घर देना अच्छी बात नहीं है, जो शरीयतन नाजायज़ है, तो 1998 से रेंट भी बंद हो चुका है। यानी अभी कब्रिस्तान में जो रह रहे, उस वक्त पे नियरली तकरीबन 100 लोगों को जगह दी थी। आज सिर्फ 2000 तो वाटर से। अब वो नज़र से सोचे 2000 वाटर से, इसका मतलब ये हुआ कि चार तोड़ा कब्रिस्तान में तकरीबन 400 के करीब, एक फैमिली में 5 बंदे की फैमिली अपने पे लेके चले तो तकरीबन 400 फैमिली, 300 से 400 फैमिली रह रही है। ये ऑफिशियल वाटर उनकी बात कर रहा हूँ। और जो वाटर जिसमें इसमें नाम नहीं है, कितनी बार गलत लोग आके रुक जाते हैं, कोई एंटी सोशल एलिमेंट आके रुक जाते हैं, कितनी बार अलग कंट्री के लोग आके भी रुक जाते हैं। ऐसे सब लोगों को मैं बात करके सोचा जाए तो मेरा मानना है तकरीबन 500 से 600 फैमिली चार तोड़ा कब्रिस्तान में रहती है। अब एक चीज़ सोचो, 500 से 600 फैमिली एक गाँव हो गया, एक गाँव की बस्ती हो गई। इतनी बस्ती इलीगल एनक्रोचर करके चार तोड़ा कब्रिस्तान में रह रही है। और अपने सब जानते हैं कि इस कब्रिस्तान मरने के बाद के लिए, मरने से पहले जिंदा लोगों के लिए है नहीं, मदफन करने के लिए इस कब्रिस्तान होना चाहिए। ये नीयत से मैं काफ़ी वक्त से अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक़्फ़ कमेटी सोचती थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने कुछ ज़रिया बनाया, कितने लोग इसमें जुड़े। उनने पहले सफाई मुहिम चालू करी, कब्रिस्तान में क्लीननेस करी। क्लीननेस करने के बाद उनको रियलाइज़ हुआ कि कब्रिस्तान में कितने लोगों को समझा कर हटाया जाए तो बेहतर है। जब सर्वे किया, सर्वे तो हमारे पास था ही, मगर मैं आपको बता कि जब हम लोग ने सर्वे किया, जब पता चला कि ये जो सिर्फ 100 फैमिली थी, उसमें से तकरीबन 40 से 50 फैमिली को तो आज से 20 साल अपने पहले ऑलरेडी उनको मैं वटवा में जगह दे दी थी और जगह में दे दी थी कि उनको शिफ्ट हो जाना चाहिए था। उसमें से कितने लोग शिफ्ट हो गए, अच्छे बंदे थे वो, मगर कितने लोग बंदे थे वहाँ पे कि वहाँ की जगह भी बेच खाई और फिर यहाँ के आके वापस रहने लगे। और कितने बंदे ऐसे भी है जो में बंदे ऐसा कहा सकता है कि उनका खुद का घर है, रहते कहीं हैं, या उनके घर को आइदर रेसिडेंशियल पर्पज से किराए पे दिया है, कॉमर्शियल पर्पज से किराए पे दिया है। एक वक्त पे ऐसा माहौल था कि तकरीबन 40 से 50 रस्सी बनाने के कारखाने थे। ये चीज़ आप सोचें कि कब्रिस्तान का गलत इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो रहेगा, ये वाली बात है। अब सबसे बड़ी बात ये थी कि आप लोगों को सुन के बहुत बड़ी हैरानी की बात होगी कि जो 400 फैमिली रह रही है, जो रेसिडेंशियल फैमिली है, जो में वहाँ रहती है, उनके में रहना होता है,
तो पाकी नापाकी की बात आती है। टॉयलेट उनके मतलब में इस रहने तो टॉयलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके छोटे बच्चे हैं तो ओपन में टॉयलेट में जा रहे हैं। और उसके बाद मतलब में देखा जाए तो कितनी बार कचरे की मतलब ढिगला होता है, वहाँ जाके कचरा फेंक देते हैं, उसमें हगीज़ होती है, मतलब में सैनिटरी नैपकिन पैड पड़े हुए, कभी कॉन्डम पड़े होते हैं। सोच के कितनी बार हमको घिन आती है कि कब्रिस्तान में ये क्या हो रहा है। कब्रिस्तान की सफाई नापाकी पाकी का साफ़ ही नहीं लोग रह रहे। इसकी वजह से काफ़ी लोगों को रियलाइज़ हुआ कि कब्रिस्तान के अंदर इतने सालों से जो इसको जैसा किराया नहीं ले रहे, उनको मतलब में कन्विंस करके निकाला जाए। मगर जब एक्चुअल सर्वे किया तो पता चला कि रहने वाले तो मुश्किल से ऑफिशियल जो रहने वाले 40-50 फैमिली होना चाहिए, उसकी बजाय कम से कम 400 फैमिली रह रही है। तो उसकी वजह से फिर हम लोग ने ये डिसाइड किया कि कब्रिस्तान को ऐसे क्या किया जाए कि जिसकी वजह से मतलब में ये लोग मतलब में कॉमर्शियल प्रॉपर्टी वाले, फर्स्ट से पहले हमारा टारगेट था कॉमर्शियल प्रॉपर्टी वाले यहाँ कैसे दूर हो जाए। इसलिए हम लोग ने ये सोचा कि कब्रिस्तान के अंदर मतलब में व्हीकुलर एंट्री को रिस्ट्रिक्ट किया जाए। ये करके मतलब में ये कब्रिस्तान के बारे का फैक्ट है आपको। अच्छा रिजवान भाई, खासकर एक बात ये बताइए कि कुछ 2 दिनों पहले कुछ गेट को लेकर कोई मामला वहाँ पर पेश आया था, वो हकीकत क्या थी गेट की? अभी मैंने आपको जैसे बताया कि कब्रिस्तान के अंदर हम लोग ने ये डिसाइड किया कि कब्रिस्तान में लोग कमर्शियल पर्पज से इस्तेमाल कर रहे हैं, ना कि पाकी नापाकी का कोई ध्यान नहीं रख रहे। तो उसकी वजह से कब्रिस्तान में एंट्री रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, क्योंकि हर एक इंसान जो मानता है कि कब्रिस्तान व्हीकुलर एंट्री के लिए है नहीं। जो कितने लोग अपने बहुत मतलब में एहतराम करते हैं, वो लोग तो कब्रिस्तान में शूज़ पहन के जाने का भी अलाउ नहीं करते, बात मतलब में एहतराम करते हैं। तो उसकी वजह से हम लोग ने ये काम किया 26/4 के रोज़ दिव्य भास्कर में और मतलब में गुजरात टुडे में हम लोग ने तकरीबन 81,500 रुपीज़ का खर्चा करके एक पेपर में एडवाइस दी, यानी जाहिर नोटिस दी के लोगों को इन्फॉर्म किया गया कि भाई आने वाले 5 तारीख के बाद कब्रिस्तान में व्हीकुलर एंट्री और जानवर की एंट्री। एक जानवर का भी बहुत बड़ा इश्यू है कि वहाँ के लोकल रहने वाले जानवर पालते हैं। जानवर की मतलब में समझ सकते हैं कि जानवर को समझदारी पाकी साफा की नापाकी की नहीं होता है, तो जानवर कहीं भी जाके मतलब में गंदा कर देते हैं, कब्रिस्तान पे जाके अपने कब्र पे जाके पेशाब भी कर देते हैं, वो कर देते हैं, तो बहुत तकलीफ आती है। सेम टाइम पे मतलब में अपने बकरीद के वक्त पे देखा जाए तो पूरा बाजार लग जाता है, लोग अपने नॉन मेंस लैंड की तरह लोग घुस जाते हैं, वहाँ पे आके बिजनेस करते हैं और नापाकी साफाकी का प्रॉब्लम हो रहता है। तो इसलिए हम लोग ने 26/4 के न्यूज़पेपर के अंदर पूरी जाहिर नोटिस में लोगों को इन्फॉर्म किया था, अहमदाबाद के सब लोगों को ख्याल आ सके उसके। मैंने तकरीबन बताया ना 81,000 रुपये का खर्चा करके पेपर में जाहिर नोटिस दी। जाहिर नोटिस में लोगों को इन्फॉर्म किया गया कि आने वाले दिन में 5 तारीख के बाद कब्रिस्तान के अंदर में व्हीकुलर एंट्री और मतलब में जानवर की एंट्री रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी। कोई भी ये कब्रिस्तान में मस्जिद भी है तो नमाजी नमाज़ पढ़ने जा सकता है, कब्रिस्तान के अंदर कोई भी मतलब में फातिहा दुरूद करने जा सकता है, वो लोग को कभी भी रिस्ट्रिक्शन रोका नहीं जाएगा, सिर्फ व्हीकुलर एंट्री और जानवर की एंट्री रिस्ट्रिक्ट करी जाएगी। ये ऑलरेडी हमारा मतलब में मैसेज था। वो पॉइंट ऑफ से हमने मतलब में तकरीबन लोगों को 10 दिन का टाइम दिया, दोनों गेट के ऊपर मस्जिदों के ऊपर बड़ी बड़ी नोटिस लगाई जिससे आने वाले लोग देख सके समझ सके, सब उनको पूरा 10 दिन का पूरा सिस्टमेटिक वक्त दिया। 5 तारीख के बाद हम लोग ने पुलिस स्टेशन पर इन्फॉर्म किया, तो पुलिस स्टेशन से ऐसा कहा गया कि इलेक्शन का माहौल है, 5 की जगह पे आप मतलब में 9-10 तारीख के बाद ये एक्शन लो। 10 तारीख को हमने 8 तारीख को पुलिस स्टेशन में एक एप्लीकेशन दी, एप्लीकेशन दे के हमने बताया कि अब 10 तारीख के दिन हम लोग ये चीज़ इंप्लीमेंट कर रहे हैं। उस दौरान में कब्रिस्तान से कितने लोग मिलने आए हमारे, उनका ये कहना था कि भाई आप मतलब में जो एक्शन ले रहे हो उसमें नमाजी को तकलीफ पड़ेगी, उसमें कभी सीनियर सिटीजन नमाज़ पढ़ने आते हैं उनको तकलीफ पड़ेगी, और जुमा के अंदर मतलब में नमाजी नमाज़ पढ़ने आते हैं तो उनकी व्हीकल का क्या बात होगा, रोड के ऊपर व्हीकल पार्क करेंगे तो तकलीफ होगी। तो वो बात को हम लोग गौर करते हुए जुमा के रोज़ मतलब में अभी 2 दिन पहले जो जुमा गई उसके लिए जुमा के लिए हम लोग वहाँ स्पेशल गए, वहाँ पे मुआयना किया। छोटी मस्जिद में नमाज़ पढ़ने आते हैं, बड़ी मस्जिद में नमाज़ पढ़ने आते हैं। छोटी मस्जिद में तकरीबन 500 की कैपेसिटी है और बड़ी मस्जिद की तकरीबन 1500 से 1600 हाईएस्ट कैपेसिटी है। उसको देख के हम लोग ने ये डिसाइड किया कि तकरीबन 300 के करीब, यानी हम लोग ने देखे 200 के करीब टू व्हीलर आते थे, तो 300 के करीब टू व्हीलर का पार्किंग का इंतज़ाम करने का हमने प्लान किया। दोनों गेटों के तरफ का पार्किंग का इंतज़ाम किया। उस दौरान के अंदर मतलब हमारे पास रिप्रेजेंटेशन आया था, उनका एक ये कहना था कि भाई आप सिर्फ 2 गेट मत रखें, दूसरे उसके अलावा 2 पेडेस्ट्रियन एंट्री अभी फ़िलहाल ऑलरेडी है जहाँ से व्हीकल भी आते हैं छोटे, एक मतलब मैं सैयद अपने रियाज की चाल के सामने और एक अपने नारायण मिठाई की जगह पे, वहाँ से लोगों को आने के लिए 2 रास्ते हैं, तो 2 रास्ते पेडेस्ट्रियन एंट्री के लिए खुले रखे। हम लोग ने उनकी बात पे गौर किया, हमको उसके बात में सच्चाई लगी, तो हम लोग ने फाइनली ये डिसाइड किया कि 2 बड़े गेट जहाँ व्हीकुलर एंट्री रिस्ट्रिक्टेड रहेगी सिर्फ मतलब में अंदर आने के बाद पार्किंग एरिया तक, उसके बाद कब्रिस्तान में कभी कोई व्हीकल नहीं जा सके, और ये दोनों छोटी एंट्री है, दोनों छोटी एंट्री पे सिर्फ पेडेस्ट्रियन एंट्री रहेगी। इस तरह से कब्रिस्तान में किसी के भी नमाज़ पढ़ने आना है या फातिहा दरूद के करने पढ़ने के लिए आना है वो कब्रिस्तान में डेफिनेटली आ सकता है,
उसको कभी भी किसी तरह से रोका नहीं जाएगा, ये ऑलरेडी डिसाइड हुआ। और वहाँ की जो दूसरी नई टीम आई थी वो अपने ऑलरेडी मतलब में जो पुराने साथ हमारे साथ टीम में जुड़े हुए भी लोग थे, वो ऑलरेडी मतलब मैं पहले कब्रिस्तान का मैनेजमेंट वही कर रहे थे, फिर अभी नई टीम को जोड़ा हुआ था। तो नई टीम पुरानी टीम ने एक बार मिलकर मीटिंग भी करी थी, दोनों ने मशवरा किया था और कौम की क्या खिदमत कर सकते हैं उन्होंने से उन्होंने डिसीजन भी लिया था। फाइनली ये डिसीजन लेते हुए मतलब मैं उस दिन की हमारी अपने जुम्मा की एक मीटिंग हुई, और जुम्मा की मीटिंग के अंदर ये नक्की किया गया कि 2 पार्किंग की जगह करनी है और 4 मतलब में व्हीकल अपने पेडेस्ट्रियन एंट्री की जगह करनी है। ये लेकर कंक्लूड किया गया था। अच्छा, हादसा जो हुआ था, जिस तरीके से मार कुटाई की बात हुई, जो कुछ भी हुआ, उस वक्त पहले क्या सुन्नी मुस्लिम वक़्फ़ कमेटी की टीम वहाँ पर पहुँची थी? मैंने जैसे आपको बताया, जुम्मा के 2 नमाज हम लोग ने वक़्फ़ कमेटी की टीम ने वहीं पढ़ी। उसके बाद हम लोग ने वहाँ पे मुआयना करा, मुआयना करके लोगों से मीटिंग करी। हुँ, और मीटिंग करने के बाद मतलब मैं कह सकते हैं ना कि मैं ऐसा ही आपको बताऊंगा कि अब किसको मतलब में वेस्टेड इंटरेस्ट होगा। हुँ, जिसको कब्रिस्तान में व्हीकल लेने जाने का उनको इंटरेस्ट रहने वाला है, वो लोगों को लगा जो वहाँ के मकान है या फिर इधर मतलब में दुकानें हैं, हुँ, उनको ऐसा लगा कि भाई उनकी दुकान की यानी रोजी रोटी बंद हो जाएगी। अब वो इलीगल है तो इलीगल वालों को तो मतलब हमारी भी नियत ये थी कि भाई व्हीकल एंट्री बंद करा जाए, कब्रिस्तान का एहतराम किया जाए, और सेम टाइम से बाई प्रोडक्ट में ज़्यादातर जो बिजनेस करते हैं उसमें मतलब में ऐसा कहा जाए कि 100% बिजनेस पर करने वाले किसी किसी के मकान लेके किराए पे जगह लेके कर रहे हैं, तो वो तो आज यहाँ नहीं तो फिर कहीं और चला जाएगा, क्योंकि बिजनेस करने वाले को तकलीफ आएगी तो वो होगा। और उसका अभी तक जो कि हम लोग ने भी सफाई करी या जो भी करी उसका ये रिजल्ट दिखने मिला, तकरीबन बिजनेस करने वाले 80% बिजनेसमैन यहाँ से यानी ऑलरेडी जगह छोड़ के चले गए हुए हैं। 20% जो कुछ बाकी है, जो वेस्टेड इंटरेस्ट वाले हैं, जो रस्सी बनाने का कारखाने हैं, या कोई के मतलब में बैग है, कोई के मतलब में टीन के अपने धोने के कारखाने, ऐसे सब कारखाने। तो हमारी ये नियत थी कि ये चीज़ों की वजह से मतलब में ऑलरेडी ये लोग जो बिजनेस वाले जो है, आपको खाली हैरानी की बात होगी, कब्रिस्तान के छोटी गेट के ऊपर एक बेकरी है। हुँ, वो बेकरी का मतलब में किसी ने, जो इलीगल जगह है, वक्फ कमेटी मालिक है, मगर वो जिसके पास कब्जा था उसने अभी तकरीबन दो एक साल के पहले 45 लाख रुपए में वो जगह बेची, अच्छा, और बेकरी। किसी ने बिकी और किसी ने अच्छा, खरीद भी ली थी। अच्छा, आप सोचे, है कब्रिस्तान की जगह में वो कोई बेकरी चला रहा है, और बेकरी को चलाने वाला एक बेकरी वाले ने बेच के दूसरी बेकरी वाले को दिया, और बेकरी वाले ने मतलब में 45 लाख रुपए जगह ली थी। हुँ। आप सोचे, ऐसे अलग गलत करने वालों लोगों की दुकानें बंद होगी तो उनको तकलीफ तो आएगी। अच्छा रिजवान भाई, एक बात खास बताइए कि इनमें से एक औरत है जिसने ये इल्ज़ाम भी लगाया है कि कुछ मारने वाले थे, उनमें आप भी शामिल थे, ये आप पे इल्ज़ाम भी लगाया है इसमें? यानी बस देखो, प्रैक्टिकली हमें उन लोग का झूठ बोलने वाले का मुंह बंद कर लिया जा सकता है क्या? हम लोग वक्फ कमेटी वाले वहाँ तकरीबन 4:30 बजे तक प्रेजेंट थे। 4 बजे के बाद मतलब में वहाँ का मामला थोड़ा बिगड़ा, तो हमारी टीम और दूसरी टीम पुलिस स्टेशन में गई, और पुलिस स्टेशन में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। हुँ, तकरीबन पुलिस स्टेशन में हम लोग बैठे थे 2-3 घंटे, और पुलिस स्टेशन में बैठने के बाद मैं मेरी ऑफिस चला गया था। उसके बाद ये कुछ वारदात हुई है, और ये वारदात हुई है जो गलत वारदात है कि लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेना, लीगल कामों के यानी जायज़ कामों के नाजायज़ कामों, वो बहुत गलत बात है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। मगर मुसलमान कौम जज्बाती है, और कौम को यूँ लगता है कि भाई इतना अच्छा काम हो रहा है तो काम को क्यों रोका जाए, तो जज्बाती कौम वाले कितने में जज्बात में गलत काम कर देते हुए, तो ये चीज़ हुआ हैगा, वो हम लोग मतलब में मानते हैं। मगर मैं, आप सब जानते हो कि कभी ऐसी जगह पे मैं कभी खड़ा रह ही नहीं सकता, और कब्रिस्तान में तो मैं हो भी नहीं सकता, और वो उस वक्त पे मैं मतलब मैं कहाँ बैठा था, क्या था, और मैं कितने लोगों के सामने था, वो सब लोग जानते हैं। वो जगह पे तो मैं प्रेजेंट था ही नहीं। झूठ बोलने वाले का मुंह कभी बंद नहीं कर सकता है, मगर झूठ बोलने वाले को ये चीज़ सोचना चाहिए कि आप एक झूठ बोलते हो तो आपकी सच्चाई के सामने लोग को यूँ लगता है कि आप 100% झूठ बोलते हो। तो झूठ बोलने वाले का ये ख्याल रखना चाहिए कि झूठ बोलना हो तो मतलब में कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, और झूठ बोलो तो आपकी सच्चाई भी डूब जाती है मतलब बात के पीछे, तो वो ऐसा गलत काम कभी नहीं करना चाहिए लोगों को। मैं तो इतना ही कहूँगा वो लोगों को। अच्छा रिजवान भाई, खासकर यहाँ पर एक बात ये भी आती है कि कुछ लोगों का ये कहना है कि वहाँ पर पीछे कोई बड़ी जगह है, या इन मकानों को साफ़ करके वहाँ पर फ्लैट बनाना चाहते हैं, और वो फ्लैट को जो है वो ऊंची कीमत पर बेचना चाहते हैं। इस तरीके का कोई प्रोपेगेंडा चल रहा है? मैंने एक जन की वीडियो देखी, उसकी वीडियो में उसने ऐसा ही कुछ कहा था कि सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी वहाँ मतलब एक फ्लैट बनाना चाहती है, और फ्लैट बना के 40-45 लाख में बेचना चाहती है। सुनने वाला भी पागल और समझने वाला भी पागल। मतलब मैं कहता है ना कि मतलब मैं बेगानी शादी अब्दुल्ला दीवाने वाली बात होती है, ऐसी गलत बातें होती है। कॉमन सेंस वाली बात है, कब्रिस्तान में इस्लाम के तरीके से मतलब में नाजायज़ काम है, तो नाजायज़ काम हम कभी कर नहीं सकते। और इंडियन लॉ के हिसाब से कब्रिस्तान में भी कोई मकान यानी लीगली पॉसिबल ही नहीं हो सकता, वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। लेने वाला कोई ऐसा मतलब मैं समझदार बंदा होगा, वो कभी ऐसे गलत काम में
इन्वॉल्व नहीं हो सकता। और खरीदने वाला तो पागल थोड़ी है कि उसका 40-50 लाख रुपए लगा के ऐसी जगह पे जाएगा, मतलब मैं जहाँ मतलब मैं जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है। और मैं इतना कहता हूँ, कब्रिस्तान में हम लोग अभी जो रह रहे हैं, जो तकरीबन हालात के मारे लोग रह रहे हैं, नियत के मारे भी लोग हैं मगर हालात के मारे भी लोग हैं। हम लोग उनको ऑलवेज कहते हैं कि आप लोग जो जेन्यून हैं उनसे अच्छी तरह से हम लोग पेश आएंगे, अच्छी तरह से काम करेंगे। मगर कब्रिस्तान के अंदर जो लोग इलीगल काम करेंगे उसको हम कभी बख्श नहीं सकते। वो छोटा हो, बड़ा हो, कोई भी हो सकता है, पॉलिटिशियन हो सकता है कि कोई भी हो सकता है। ये मैं छाती ठोक के बोलता हूँ कि अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी ने आज तक कभी गलत काम किया नहीं है और करेगा नहीं। अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी वो एरिया में किसी कोई भी इंसान गलत नियत से इलीगल भी मकान बनाता होगा, कुछ भी बनाता होगा, तो मैं आगे पहले खड़े रहने वाला हूँ, उसको तोड़ने के लिए तैयार हूँ। और लोगों की तसल्ली के लिए मैं ये बोलता हूँ कि वो लोग जो जगह उनको दिमाग में आती है वो जगह में कल ही कोई अपने मैयत आती है तो वहीं से दफनाने का चालू कर दे, वहीं पे कब्रिस्तान बनाने का चालू कर दे। काय को लोग सोचते हैं कि यहाँ बंगला बनेगा कि यहाँ मतलब में वो बनेगा, उनकी जहाँ नियत है वहीं से अपने कल से कब्र खोदने का चालू कर दे। अच्छा। हमने किसी को रोका नहीं है, कब्रिस्तान में किसी के भी जहाँ मैयत दफन कर सकते हैं, कहीं भी कोई इंसान दफन हो सकता है। तो कहीं आपकी जो उनको लगता है कि नहीं यहाँ अपने फ्लैट बनने वाले, वहीं कब्र बनाने का चालू कर दे। यानी आपके कहने का मतलब है कि जो मकान तोड़े जा रहे हैं वहाँ पर ये मदफून करने की जो चीज़ है वो शुरू कर देंगे। यानी मैं ऐसा ही कह सकता हूँ कि मकान जो कुछ भी तोड़े हैं उसमें 100% इलीगल जो थे वो लोग ही डर के गए हुए और वो लोग समझदारी से भी गए हुए। उनको खबर है कि भाई ये जगह में उनका कुछ होने वाला नहीं, दाल गलने वाला नहीं, इसलिए वो मकान खाली जगह खाली करके गए हुए। अब जो जगह खाली हो चुकी है, जैसे मैंने बोला कि उस वक्त पे मतलब में जो भी नियत थी वो लोगों ने जगह खाली की थी और वटवा मकान दिया था, मगर वो जगह की प्लिंथ खाली रह गई थी, तो प्लिंथ पे वही लोग वापस आके बस गए। अच्छा। ऐसी गलत चीज ना हो, इसी वजह से वक्फ कमेटी ने बुलडोजर लगाया और बुलडोजर लगा के वो जगह को खाली किया। और कब्रिस्तान के अंदर मतलब में नापाकी ना हो, गंदगी ना हो, इसीलिए तो ये काम कर रहे हैं। तो सफाई करना ये हमारा काम है और वो नियत से ही सफाई का काम कर रहा है। इसीलिए आपने जिस तरह से बनाया, हम जिनको भी नियत लगती है, हर एक को ये कहते हैं कि वहाँ कब्रिस्तान में है, कब्रिस्तान ता क़यामत तक कब्रिस्तान रहेगा। उनकी तसल्ली के लिए वहाँ जो कुछ भी कल से मैयत आती है उसको वहीं से दफन करने का स्टार्ट कर दे, तो ये अपने कोई प्रॉब्लम ही ना हो, उनके दिमाग में जो लगता है वो हिसाब से। अच्छा रिजवान भाई, कुछ दिनों पहले एक वीडियो और भी वायरल हुआ था कि वहाँ के कब्र के पास में बैठे कुछ लोग नशा कर रहे हैं। यानी ये बात यहाँ की कब्रिस्तान की नहीं, माफ़ करना, मगर ऑल ओवर इंडिया में कब्रिस्तान में मतलब मैं कैसा एंटी सोशल एलिमेंट का घर हो जाता है। दारू पीना, चरस पीना, यानी मतलब मैं गलत काम करना मतलब में कॉमन चीज़ हो जाती है। इसी वजह से सही मानों में कौन क्या है, आज हम लोग यही रिस्ट्रिक्शन ला रहे हैं कि व्हीकल अंदर नहीं जाएगा। अदरवाइज वो कोई गलत काम कर रहा है, उसको पकड़ने जाओगे तो मतलब पुलिस आएगी, उसके पहले व्हीकल लेके भाग जाता है। तो हम लोग यही चाहते हैं कि गेट के ऊपर सिर्फ लिमिटेड गेट हो, जैसे 4 ही गेट रह जाए, 4 गेट पे पुलिस खड़ी हो जाए और मतलब मैं अंदर जाके कोई को पकड़ने की कोशिश करो, भाग के जाएगा कहाँ। तो ये चीज़ ही जरूरी है। आप जो बोल रहे हो मतलब वो हम उनको वही समझाते हैं और समझने वाले बेशक हमको समझ के पूरा सपोर्ट करते हैं कि आप काम कर रहे हो, बहुत बेहतर काम कर रहे हो। अनफॉर्चुनेटली ये इसके अंदर मतलब में विघ्न संतोषी कौन होता है, जिसका नीयत खराब है और जिसका वेस्टेड इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, जिसको ऐसा लगता है कि ये करने से उनका कुछ ना कुछ नुकसान हो रहा है। जैसे मैं आपको बताऊं कि कोई कहने वाला कहता है कि भाई हम लोग जेन्यून किराएदार हैं, उनको हम कहते हैं आप जेन्यून किराएदार हो तो आपको 10 फुट बाय 10 फुट की जगह दी थी, आप 500 स्क्वायर फुट क्यों लेके बैठे हो, 1000 स्क्वायर फुट क्यों कब्जा लेके बैठे हो, आप 100 स्क्वायर फुट के नाम पे 1000 स्क्वायर फुट पे कलम क्लेम क्यों करते हो। आप जेन्यून नहीं, आपकी नीयत में चोरी है, नीयत आप चोर हो, मगर वो चोरी के नाम पे कहीं आपके पास 98 की कोई स्लिप है, उसके बारे में आज 26 साल के बाद आप बोलते हैं हम किराएदार हैं। कैसे किराएदार आप हो, आपकी नीयत साफ है, सच्चे किराएदार तो 100 स्क्वायर फुट जगह में जाके बैठ जाओ। ये जितने भी वीडियो फिर रहे हैं उसमें से ज्यादा तो लोग ऐसे वेस्टेड इंटरेस्ट वाले लोग हैं जिसकी मतलब नीयत साफ ही नहीं है। अदरवाइज उनको क्या कि आप इतने चोखे हो, सबसे पहले तो 100 फुट बाय 100 फुट की जगह में बैठ जाओ और फिर वक्फ के पास आके बोलो कि भाई नहीं हमारे पास वक्फ कमेटी ने ये जगह दी थी 1969 में। तो फिर हम डेफिनेटली ऐसे लोगों को हम लोग ने कायम कहा हुआ है कि अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी के 98 के जो जेन्युइन किराएदार था उनके साथ बहुत बेहतरीन तरीके से पेश आएगी, उनके लिए कोई ऑलरेडी अरेंजमेंट सोचेगी। क्या करेगी हम लोग ने अभी कुछ सोचा नहीं है, मगर इतना डेफिनेटली कह सकते हैं सिर्फ जितनी जगह दी थी और जितने लोगों को दी थी उसकी बात है। आज उसी ने किसी ने भाड़ा जेट किसी और को दे दी थी, बेच के चला गया हुआ है, तो ऐसे लोगों से क्या बात करने का, किसी ने कॉमर्शियल पर्पज से दे दी, ऐसे लोगों से बात करने का कोई मतलब ही नहीं है। यानी अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी उसकी लाइन ऑफ एक्शन में एकदम क्लियर है कि कोई भी कब्रिस्तान में हम लोग नहीं चाहते कि व्हीकुलर एंट्री हो जिससे कब्रिस्तान का एहतराम नहीं रहे। पॉइंट नंबर 1, हम लोग ये नहीं चाहते कि कोई भी कब्रिस्तान में कोई रहे। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि भाई आप दूसरे कब्रिस्तान में क्यों व्हीकुलर एंट्री को रिस्ट्रिक्ट नहीं करते हो। हमारा वही कहने का कि दूसरे कब्रिस्तान में कौन घर बना के घुस गया है, कौन
बेद अपने नापाकी करता है। ये कब्रिस्तान का हालत आपने नासूर इतना बुरी हाल कर दिया, इसलिए हमारे हार्श एक्शन लेना पड़ रहा है। अदरवाइज हार्श एक्शन लेने का हमारे को कोई शौक नहीं है, उसके लिए हमारा टाइम बहुत पर पैसा बर्बाद हो रहा है, तो हमारे को कोई शौक नहीं है। मगर ये हार्श एक्शन क्यों लेना पड़ता है कि वो लोगों ने, रहने वालों ने इतनी यानी नापाकी कर दी हुई है, कब्रिस्तान का एहतराम नहीं रखते, सोचते हुए नहीं, इसलिए हमारे हार्श एक्शन लेना पड़ रहा है। और हार्श एक्शन क्या ले रहे हैं? सिर्फ मतलब में कब्रिस्तान में कोई भी इंसान व्हीकल लेके नहीं जाएगा। और ये हार्श एक्शन के अंदर प्रैक्टिकली देखा जाए तो सबको खुशी होती है कि अच्छी बात है, कब्रिस्तान का एहतराम रहेगा, कब्रिस्तान के लोग मतलब में सिर्फ पैदल जाएंगे। कब्रिस्तान के अंदर कोई पैदल इंसान जिसके उसके अम्मा अब्बा के कब्र पे फातिया पढ़ने जाता है तो पैदल नहीं जा सकता, क्यों नहीं जाएगा? हर कब्रिस्तान में जाता है। तो ये कब्रिस्तान में थोड़ी व्हीकल लेके उसके अम्मा अब्बा की कब्र तक जाने की बात आती है, कब्र तक उसको अपने बाइक लेके जाएगा, वो गलत बात है, वो पॉसिबल नहीं हो सकती। अच्छा रिजल्ट में जैसा अभी फिलहाल जो है दरवाजे की जो बात थी उस चीज़ को भी रोक दिया गया फिलहाल ये मामले को लेकर, आने वाले दिनों के अंदर इस चीज़ को बंद करना तो ज़रूरी है। नहीं देखो, मैं आपको वही बताऊंगा कि ये चीज़ को तोड़ मरोड़ के पेश कर रखा हुआ है। पहले ये लोग नहीं हो गया, कब्रिस्तान का गेट बंद किए जाते हैं, कब्रिस्तान के गेट व्हीकल के लिए और जानवर के लिए बंद करे जाते हैं। सबसे पहले ये सोचने वाली बात है, कब्रिस्तान 24 घंटे जो कब्रिस्तान में हाजरीन जो फातिया पढ़ने जाता है उसके लिए खुला रहेगा, नमाज पढ़ने जाता है उसके लिए खुला ही रहेगा, उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यानी ये झूठे लोग कहते हो ना, झूठ का सहारा लेके सच को दबाने की कोशिश करते हैं। उनका वर्ड ये होता है कब्रिस्तान में मतलब में ऑलरेडी आप मतलब में गेट बंद कर रहे हो। हमने जब भी पेपर में एडवर्टाइज दी थी उसमें भी क्लियर कट लिखा हुआ है, पुलिस स्टेशन में लिख के दिया हो जब भी क्लियर कट लिखा हुआ है, हमारे को जो मिलना है उनको भी क्लियर कट लिखा हुआ है कि देखो हम लोग ने क्या लिखा हुआ है, कब्रिस्तान में सिर्फ व्हीकल और जानवर की एंट्री को बंद किया जाएगा, रिस्ट्रिक्ट कर किया जाएगा। आदमी नमाज पढ़ने के लिए कब्रिस्तान में 2 मस्जिद है वहाँ, और कब्रिस्तान में मैं अपने मैयत के लिए अपने फातिया पढ़ने के लिए कभी भी जा सकता हूँ। उनको क्यों रोका जाए? उसको रोकने का मतलब ही नहीं है, जो इस्लाम में जायज़ नहीं है, ऐसा हम लोग नाजायज़ काम ही नहीं करते। यानी ये चीज़ 100% हमारा एजेंडा फिक्स है, उस पर अमल किया जाएगा डेफिनेटली। अभी जो हमारी एक जो सामने एक दूसरी टीम से जो मतलब ना इत्तेफाकी हुई, अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग भी यही चीज़ पे मानते हैं कि कब्रिस्तान का एहतराम किया जाए, वो लोग उसको हमारे को पूरा सपोर्ट देने के साथ में। अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या, उस वक्त पे मतलब में एक और गेट के ऊपर जो गेट बंद करने का ऑलरेडी बात हुई थी, वो गेट का दरवाजे को लॉक करने के लिए आपने लॉक नहीं कर सकते, शक्कर लगाई, व्हीकल एंट्री बंद नहीं की, व्हीकल एंट्री बंद की, सिर्फ पेडेस्ट्रियन एंट्री चालू रखी। उस जमाने वहां के लोगों को पेट में दुखा, वहां लोगों को लगा कि भाई क्या होगा, हमारे कब्रिस्तान के अंदर जो काम जब गलत काम करना या जो काम अपने इसका मिसयूज करना, वो मिसयूज बंद हो जाएगा। वो लोग कितने लोगों को तो ऐसा है कि कब्रिस्तान में शॉर्टकट करना है, एक जगह से निकल दूसरी जगह से निकलना है, पैदल निकलना है या फिर गाड़ी लेके निकलना है, सबको शॉर्टकट चाहिए। वो लोग के लिए कब्रिस्तान है नहीं, कब्रिस्तान सिर्फ मौत मैयत के लिए मतलब में मक्फन के लिए कब्रिस्तान, ये हम सब मुसलमान जानते हैं, इसमें व्हीकल की एंट्री होती नहीं। तो ये उसी टाइम पे हम लोग ने आपने उनसे बात हुई थी, उनसे बात के दौरान में हम लोग ने बैठ के ये तय किया गया कि वही टीम को और हम अब सबको साथ में लेके चलेंगे, और साथ में लेके चलने के बाद 15-20 दिन के बाद हम लोग का ये लाइन ऑफ एक्शन यही होगा। ये हम लोग कंक्लूड करके खड़े हुए थे। अनफॉर्चुनेटली कितने जज्बाती लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लिया, जो कभी नहीं होना चाहिए था, और वो होने की वजह से हमारी मुहिम को थोड़ा एक कह सकते हैं कि झटका लगा, हमारे थोड़ा रुकना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लोगों को ध्यान डाइवर्ट हो गया, लोगों का ध्यान भटक गया, लोगों का ध्यान डाइवर्ट हो गया, उसलिए असली मकसद से दूर ना हो इसके लिए लोगों को थोड़ा सब्र रखना है। 100% अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी 4 तोड़ा कब्रिस्तान के अंदर सब गेट के ऊपर व्हीकल एंट्री को रिस्ट्रिक्ट करेगी। ये हमारा क्लियर कट एजेंडा है, उसमें कोई हमको रोकेगा नहीं। और उसके अंदर लीगल प्रोसीजर से मैंने जैसे आपको बताया, जाहिर नोटिस 2 पेपर में दी, लाख रुपए का खर्चा करने की क्या जरूरत थी, वहां बोर्ड लगाया, क्या जरूरत थी? मगर नहीं, आने वाले को समझदारी पड़े, उनको पहले से समझदारी दी, बात करी, बात करने के बाद एक ग्रुप मिलने आया, उनकी जायज़ बात हमें लगी, उसको हम लोगों ने एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करने के उसकी लाइन ऑफ एक्शन पे इंप्लीमेंट करा, और वहीं पे बैठ के हम लोगों ने डिसाइड किया कि भाई अब आने वाले 15-20 दिन के बाद इसको प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब साथ में है, जो लोग साथ में नहीं है वो लोग का सिर्फ वेस्टेड इंटरेस्ट वाले साथ में नहीं, ऐसे गिने चुने 5, 10, 15, 20, 25 लोग हैं, मगर कितने लोगों को भड़काते हैं, उनको गुमराह करते हैं, उनको यूं करते हैं कि कब्रिस्तान के अंदर दीवारें बना देंगे, रास्ता बंद हो जाएगा, और कब्रिस्तान की जमीन बेच रहे हैं। आपको भी कोई भी बढ़ेगा, मेरे को भी कोई बेचेगा, कब्रिस्तान की जमीन बेच रहे हो तो मेरे को भी जज्बा खौल उठता है, कब्रिस्तान की जमीन कौन मुसलमान बेच सकता है, तो अपने खौल उठता है। तो उसी तरह से मतलब में हमारा खून खौल उठता है, इसी तरह से उनको भी भड़काया गया। मगर जब उनको पता चलता है, जैसे मतलब मैं काफ़ी लोगों को पता चल गया है 2-4 रोज़ों में, क्योंकि मतलब मैं एक चीज़ बेहतर होती है कि जो गलत होता है कि अच्छा होता है मीडिया में जाता है, लोगों को बात में बात आती है, लोगों को जानते हैं, लोग खुश होते हैं, समझदारी आती है, और लोगों को समझदारी आती है तो उनको पता चलता है कि सच्चाई क्या है, और सच्चाई जाने के बाद खुश होते हैं। और हमारे को कहता नहीं, आप जो कुछ काम करते हैं हम आपके साथ में। काफ़ी लोगों ने मतलब में कितने लोगों को डोनेशन दिया, और डोनेशन देने के बाद कितने लोगों को पैसा दिया गया, कितने लोगों को पैसे देकर मतलब में जगह से गए हुए।
तो वो लोग को मतलब में कोशिश करने वाली जो टीम काम लग रही है, वो टीम की भी ये कोशिश रहती है कि जो किराएदार थे इलीगल थे, मतलब में यानी कि किराएदार किसी और की प्रॉपर्टी यानी वक़्फ़ की कमर की प्रॉपर्टी, मगर आपने कोई ने किसी और को किराएदार दिया था, तो उनको समझाया कि भाई लॉ आपको 20-30 हज़ार 50 हज़ार रुपये देते हैं, आप कहीं और जाके डिपॉजिट भर देना और किराए पे चले जाना। तो समझदार लोग थे, चले गए। मगर किसी को कब्रिस्तान में जिसने एक की बजाय 5 मकान बना दिए, या जिसको कब्रिस्तान में से उसकी रोजी रोटी अब चलती है, मकान या जैसे मैंने अभी अपने आपको एग्जांपल दिया कि जो 45 हज़ार में अपने 45 लाख में जो मतलब मैं बिका, अब वो चलो 45 लाख में जो जगह खरीदता होगा तो उसको अंदर बिजनेस क्या लेता होगा। बिल्कुल। तो अब उसको ऐसे लोग, ऐसे अपने रस्सी के कारखाने वाले लोग थे, तो ऐसे लोगों के धंधे बंद होते तो उनको तकलीफ पड़ने वाली है, और वो तकलीफ पड़ने वाले तो गरीब को आगे करेगा, कोई किसी को मतलब में गलत लोगों को आगे करके उसके मतलब में उल्लू सीधा करने की कोशिश करेगा, और ये धंधे चलते रहते हैं हर जगह पे। तो मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा, अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी की नीयत बिल्कुल साफ़ है। कब्रिस्तान सिर्फ कब्रिस्तान रहना चाहिए, उसका मिसयूज़ नहीं होना चाहिए, उसके अंदर नापाकी ना होनी चाहिए, बेअदबी ना होनी चाहिए। ये हमारा अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ का पॉइंट एजेंडा क्लियर है, और ये एजेंडा में हम ऑफकोर्स आगे बढ़ेंगे, थोड़ा टाइमिंग रुकेंगे जिससे लोगों का ध्यान अपने अभी जो अपना भटक गया उनको सबको कॉन्फिडेंस मिलेंगे। हमारी नीयत ये है, रहने वाले समझने वाले सबको कॉन्फिडेंस मिलेंगे, अल्लाह ताला उनको हिदायत भी दे, और समझदार लोग समझते हैं, मगर जो लोग नहीं समझते अल्लाह उनको हिदायत दे, इतनी मैं दुआ कर सकता हूँ, दूसरा कुछ नहीं कर सकता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान भाई। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। तो दोस्तों, हमने रिजवान भाई से बात की, इस तरीके से पता चला है कि वहाँ के कुछ लोग आए थे रिजवान भाई कादरी और सुन्नी मुस्लिम वक़्फ़ कमेटी के ट्रस्टियों के पास। उन्होंने आकर जो बात कही थी उससे वो राज़ी भी हुए थे, लेकिन अचानक इस तरीके का मामला हुआ और दरवाज़ा कर बंद करने की कोई यहाँ पर बात ही नहीं है। बात सिर्फ ये है कि कोई भी व्हीकल या कोई भी जानवर जो है वो कब्रिस्तान में ना जाए, वहाँ पर गंदगी ना करे, और कब्रिस्तान में जो कुछ भी गैर कायदेसर मकान बने हुए हैं उनको हटाने की बात है। तो दोस्तों, मैं मज़हर शेख आपसे इजाज़त लेता हूँ, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।